हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम मनीष चौहान और आज की इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूँगा ताकि आप अवेयर हो जाओ आपके एग्जाम के लिए जो आपकी जल्दी होने वाला है आपका। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है। वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास ये क्या कह रहा है, पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 इज़ टू बी सॉल्व यूजिंग न्यूटन रेफसन्स मेथड। मतलब यहाँ पर यहीं से पता लग गया कि न्यूटन रेफसन मेथड का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 2 इज टेकन एज इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सॉल्यूशन देन द नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग द मेथड विल बी। 4 ऑप्शन मेरे को दिए हुए हैं। तो देखते हैं भाई किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। अब कई बच्चों को नहीं पता होगा कि भाई ये न्यूटन रेफसन मेथड किस चिड़िया का नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको बस फॉर्मूले से थोड़ा सा अवेयर करा देता हूँ। न्यूटन रेफसन मेथड, ठीक है, न्यूटन रेफसन मेथड। और ऐसा भी हो सकता है देखो आपके पेपर में कि आपको डायरेक्ट ये आ जाए कि न्यूटन रेफसन मेथड का एक और नाम क्या होता है। तो याद रखना न्यूटन रेफसन का एक और नाम होता है टेंजेंट मेथड। ये भी आ सकता है कि न्यूटन रेफसन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना होता है। तो याद रखना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है 2। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आ सकती हैं, देख लेना, ध्यान रखना। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला चाहिए हमें। जब भी न्यूटन रेफसन मेथड का इस्तेमाल करोगे आप तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन दिया होता है, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। सही है। अब उस एफ ऑफ एक्स का जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, जैसे कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो उस एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो दिया हुआ है हमें, वो एक पॉलिनोमियल या फिर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी भी तरह का आपका फंक्शन हो सकता है। तो जो भी आपका फंक्शन होगा उस फंक्शन की एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पर हमें उस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। और एक एक करके हम आइट्रेशंस निकालते हैं। आइट्रेशन निकालने का मतलब ये कि जैसे मान लो कि आपके पास कुछ ग्राफिकली अगर आपको समझाऊं तो कोई फंक्शन इस तरीके का है। अब आपको क्या करना है, सपोज़ इस पूरे फंक्शन में इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की। तो आपने मान लो यहाँ से स्टार्टिंग करी, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्टिंग करी तो धीरे धीरे आप बढ़ते चलोगे बढ़ते चलोगे बढ़ते चलोगे। तो जो आप धीरे धीरे बढ़ते चल रहे हो उसको बोल रहे हैं हम आइट्रेशन। सही है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो सकता है कि आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया हो। तो ऐसे बढ़ते चलोगे, आप ऐसे बढ़ते चलोगे। तो जैसे जैसे आप बढ़ते चलोगे तो आप अपने फंक्शन की उस वैल्यू के करीब पहुँचते जा रहे हो। सही है। तो जैसे ही मान लो इसको थोड़ा सा और मैं आपको समझाऊँ। जैसे ये दोबारा फंक्शन है, मान लो इस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है और आपने बोला कि भाई मैं तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। फिर इस स्टार्टिंग पॉइंट में आपने न्यूटन रेफसन मेथड का फॉर्मूला लगाया। फिर अगली वैल्यू आपके पास आई जो ये थी। तो अगली वैल्यू जो आपके पास ये आई है, ये हो गई आपके पास सेकंड आइट्रेशन। फिर अगली वैल्यू ये आई, ये हो गई थर्ड आइट्रेशन। इस हिसाब से आपके आइट्रेशन का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इन आइट्रेशन को निकालने का फॉर्मूला हमें किसने दिया, न्यूटन रेफसन मेथड ने दिया। तो अगर यहाँ पर अगर मैं निकालूँ फॉर्मूले के हिसाब से देखूँ तो सपोज़ आपको आइट्रेशन निकालनी है एक्स ऑफ एन प्लस 1 का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास न्यूटन रेफसन मेथड में, वो होता है एक्स ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स जो भी हमें दिया हुआ है अपॉन एफ डैश एक्स। सही है, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर आप एन एन लगा लो दोनों ही एक्स के साथ, यहाँ पर भी एन लगाओ यहाँ पर भी एन लगाओ। सही है। तो ये जनरल फार्मूला हो गया न्यूटन रेफसन मेथड का। अब हमें यहाँ पर बोला है देखो, इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 2 इज टेकन एज इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, एक्स इज इक्वल्स टू 2 हमने क्या लेनी है, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेनी है। तो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या होगी, तो देखो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन का मतलब ये कि आपको यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू दी हुई है। एक्स नॉट की वैल्यू का मतलब यहाँ पर ये जो एक्स नॉट है इसका मतलब ये कि एन की वैल्यू 0 है। सही है। तो एक्स नॉट की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है कितनी, 2। तो अब अगर मुझे नेक्स्ट आइट्रेशन निकालनी है या फिर नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है तो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या कि हमें एक्स ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। सही है। तो सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स ऑफ 1 निकालने का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो एक्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। राइट। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो है ही, एफ ऑफ एक्स है ही, तो आप इसको एफ डैश एक्स निकाल सकते हो। कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब अगर मैं अपने फंक्शन में नॉर्मल जो मेरे पास फंक्शन था यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट डालूँ, एक्स नॉट कितना 2, मतलब एफ ऑफ 2 डालोगे अगर आप तो देखो कितना मिलेगा। अगर आप इस पूरे के अंदर 2 डाल दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 8 माइनस 4
प्लस 8 माइनस 4। तो देखा जाए तो हमारे पास ये पता लग रहा है कि 16 माइनस 8 मतलब 8 ही आया। तो एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 8। सिमिलरली अगर मैं एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू निकालूँ मतलब एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू निकालूँ तो मुझे यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4, राइट। अब देखो भाई कितनी आ रही है वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 प्लस 4। भाई ये तो कट गया, ओनली 12 वैल्यू आ गई। अब आपको बस उठा के यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो एक्स ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू आपको पता ही है 2 है, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट कितना है आपका 8 अपॉन 12 दैट इज़ 2 माइनस 2/3। तो 6 माइनस 2 मतलब 4/3 आ रही है। अब चेक करते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें से बी ऑप्शन में 4/3 दिख रहा है हमें, तो बी इज़ द राइट आंसर। सो यही था हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया हो कि न्यूटन रैप्सन मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, हमने नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला क्वेश्चन करेंगे।